भारत ने आखिरकार अपने इस खतरनाक हथियार से पर्दा उठा दिया है। भारत के इस हथियार ने आसमान में उड़ते ड्रोन को जिंदा जला दिया। दुश्मन ड्रोन को पहले ट्रैक किया गया और बिना किसी आवाज के इस ड्रोन को राख में बदल दिया गया। ये कि ये जो लेजर बीम जिसकी बात की जा रही है, जो कि ड्रोन्स को मार गिराएगी, और वो कौन कौन से ड्रोन, सिर्फ ड्रोन्स नहीं बल्कि फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स एंड स्वार्म ड्रोन्स यूजिंग ए 30 किलोवाट लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम। भारत भी अब उन चंद ममालिक में से शामिल हो गया है जो कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जिन्होंने डेवलप किए हैं, जैसे रशिया, यूएस एंड चाइना। इस लेज़र डायरेक्टेड जो एनर्जी वेपन है, इसके ज़रिए जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स और जो स्वार्म ड्रोन्स को निशाना बनाकर गिराया है, और जो DRDO के जो चेयरमैन हैं समीर वी कमात, उनके मुताबिक ये सिर्फ सफ़र की इब्तिदा है। और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भारत ने पहली बार ड्रोन और स्वार्म ड्रोन की मार गिराने वाले स्वदेशी ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। ये पलक झपकते ही 30 किलोवाट के लेजर हथियारों का उपयोग करके दुश्मनों के ड्रोन को हवा में पूरा एक सिस्टम है जिसकी कैपेबिलिटी भारत ने हासिल कर ली है। अब ये बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए है कि अब हेलो, जय हिंद दोस्तों। SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप के अंदर ये वीडियो देखी होगी, ये खुद DRDO ने लॉन्च की है और आंध्र प्रदेश के कुन्नूर से एक ऐसा हथियार लॉन्च कर दिया है कि अब 30 किलोवाट तक के जो ड्रोन हैं वो ऐसे ही हवा में लेज़र के ज़रिए जलाकर राख कर दिए जाएंगे। और चीनी ड्रोन हुआ या कोई इजरायली ड्रोन उड़ा करके जो पाकिस्तान खुश हो रहा था, अब कहीं ना कहीं उसकी खुशी मातम में बदल गई है। जो बांग्लादेश ने इजरायली ड्रोन उड़ाकर ये जो खुश हो रहा था, मैं आपको बता दूं कि लेज़र वेपन्स का जो है एक बहुत ही बड़ा DRDO ने एक इतिहास रचा है और अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिस पर लेज़र वेपन्स के हथियार थे। भारत भी, यानी कि अब तक लेज़र वेपन था तो, लेकिन वो छोटे ड्रोन जो है उनके छोटे ड्रोन मारक था और छोटे ड्रोन को ही मारने में सक्षम था, लेकिन अब 30 किलोवाट तक के ड्रोन को ऊपर हवा में ही जलाकर राख कर देगा। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है। कमर चीमा जो है वो अलग अलग तर्क दे रहा है। सब कुछ जानिएगा इस वीडियो में और अच्छे से सुनिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया बहुत देर से कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया ये चीज़ें वो जैसे कहते हैं ना कर पाता है। जब इंडिया बात करता है ना दैट इट इज़ इंटरेस्टेड इन सेल्फ रिलायंस, तो बेसिकली ये चीज़ है वो जो सामने आती है। तो ये बेसिकली सेल्फ रिलायंस है और कहा जा रहा है कि ये इंडिया ने एक एलीट क्लब को ज्वाइन किया है जिसमें बहुत सेलेक्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, एंड दे हैव दिस कैपेबिलिटी कि ये जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स हैं और जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं उनको हिट कर सकता है, शूट डाउन कर सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता शायद ड्रोन स्वॉर्म क्या होता है। जो ड्रोन, अगर आप देखें इसकी पिक्चर, जो ड्रोन स्वॉर्म है एक लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल UAVs होते हैं, अ लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं जो इकट्ठे उड़ते हैं और ये यूनिफाइड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक एंटिटी होती है और ये एक दूसरे के साथ ये जो ड्रोन्स भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, इनकी मूवमेंट सिंक्रोनाइज करती होती है इस ड्रोन स्वॉर्म की। और ये जब इन्होंने हमला करना होता है तो ये, आप जैसे मैंने बताया कि ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रहे होते हैं, सर्वेलेंस और भी कर रहे होते हैं। और फिर मज़े की बात है इनकी साइज डिफरेंट है और फिर ये है कि ये इनकी जो एबिलिटी है काम करने की वो थोड़ी इस तरह है कि ये जो वो जैसे कहते हैं ना कि अगर ड्रोन स्वॉर्म, अगर अब 100-200 जहाज और 100-200 ड्रोन आ रहा है तो उसको कैसे हिट करें, ठीक है ना जी। सो इंडिया की जो एयरफोर्स है और इंडिया के जो अदारे थे वो इसके ऊपर काफ़ी देर से काम कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जो नेक्स्ट वॉर है वो कई बातें हो रही हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होगी, अब जो वॉर है वो टेक्नोलॉजी की है, और दूसरा असल में अगर सही मानों में देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान एज वेल।
उनको ये पता है कि जो पाकिस्तान के हवाले से उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि उनके पास, आप देखें वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया के पास S-400 सिस्टम उन्होंने इंडियन पाकिस्तान LAC और LOC पे लगा दिए, बट कैन दे टारगेट ड्रोन विद द S-400? नो। सो आप इतनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट आपने डिफेंस सिस्टम लगा दिया है, बट आप उससे वो मतलब हासिल नहीं कर सकते जो मतलब आपने हासिल करना था। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस चीज़ को ये सोचा कि हमें अपनी इंडिजिनस लेज़र बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना चाहिए। और ये जिस तरह आप कह रही थी कि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, और इसकी अगर आप डिटेल्स देखें, ये इंडिया का एक अदारा है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इसको DRDO बोलते हैं, उन्होंने बनाया। इसकी अब सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है दैट इज़ 4 to 6 किलोमीटर, लेकिन वो जारी बात है रेंज तो बढ़ सकती है, लेकिन और इसका बस यही है कि UAVs जहाँ भी नज़र होंगे, UAVs जहाँ भी नज़र आएंगे, अगर ऐसा ड्रोन है जो ये समझते हैं कि अब होता क्या है कि इंडिया वो अगर ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ये ड्रोन आ रहा है, समटाइम्स देयर आर ड्रोन्स दे आर गोइंग टू टारगेट। ये जो मैंने स्वॉर्म ड्रोन्स की बात की है, स्वॉर्म ड्रोन्स के अंदर क्या होता है कि कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग भी आ रही होगी। अब देखें ना यूक्रेन वॉर अगर आप देखें तो ये जो स्वॉर्म ड्रोन्स थे इन्होंने भी बड़ा काम किया है कि किस तरह कि आप मल्टीपल ड्रोन्स उड़ाते हैं, वो समझे हर ड्रोन के अंदर गन है, हर ड्रोन जो है वो इस काबिल है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके हिट करके वापस आ सकता है। सस्ती चीज़ है, बंदे आपके बच जाएंगे। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ड्रोन तो उड़ सकते हैं जिधर मर्जी भेज दें, उनको कौन सा पता है वो पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर रहे हैं या नहीं अभी तक क्रॉस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 नेशंस ऐसी थी जिनके पास ये वाली कैपेबिलिटी थी। तो वो 3 कंट्रीज इस वर्ल्ड के सुपर पावर्स हैं। तो इंडिया बिकम्स 4th सुपर नेशन, सुपर पावर के जिसके पास ये कैपेबिलिटी अब आ चुकी है। वो कंट्रीज जिनके पास पहले से ये लेज़र बीम, ये वाली लेज़र बीम जिसके थ्रू ये जो कहा जा रहा है स्वार्म ड्रोन्स और इनको मार गिराया जाता है, ये पहले से मौजूद है चाइना के पास, यूनाइटेड स्टेट्स के पास और रशिया के पास, और अब ये टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास। तो देखिए ये तो होना ही था। ये होना इसलिए था कि हमने आपको लास्ट 3-4 इयर्स में जितनी भी खबरें दी उसमें आपको ये पता चलता रहा कि भारत क्योंकि अब द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है, द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसका जो भी काम होता है वो अपने आप को जो उसकी जगह बनती है उसके हिसाब से काम करता है। क्योंकि अब एक ऐसी नेशन जो एक ऐसी जगह पर पहुंच गई है तो उसने वो तमाम स्टेप्स जल्दी पूरे करने हैं जो उस जगह के लिए डिजर्व करते हैं, कि जो नेशन इस जगह पर हो उसको डिजर्व करता है कि उसके पास ये सब कुछ हो, ये कैपेबिलिटीज हो। और इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, आपने देखे काफ़ी ऐसी उन्होंने कैपेबिलिटीज अपने अंदर पैदा की जिसमें कि जो डिफेंस की हैं उससे रिलेटेड स्पेस मिशन और इकोनॉमी किस जगह पर है, बहुत सारे सेक्टर्स में उसने ये काम कर दिखाया भारत ने। अब ये एक और काम है। तो देखिए दुनिया की 3 बड़ी कौमें, कंट्रीज जो हैं, जो कि अमेरिका, रशिया और चाइना, इनके पास ये टेक्नोलॉजी थी। तो इसका मतलब है कि अब उनके साथ एक और कंट्री जो खड़ा है इस लेवल पर वो भारत है, उसके पास भी ये वाली टेक्नोलॉजी आ गई और ये उन्होंने लेना ही लेनी थी। अगर हम इसको इस तरह कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे या इसको ऐसे देखेंगे कि देखो ओहो इंडिया के पास ये वाली कैपेबिलिटी आ गई ड्रोन्स गिराने की और पाकिस्तान के पास नहीं है, तो भारत ने कैसे ये कैपेबिलिटी ले ली और पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता, तो ये तो बड़ी अजीब बात इसलिए होगी कि वो तो कोई कंपैरिजन है नहीं। जैसे मैंने कहा कि जो 3 कंट्रीज ऑलरेडी जिनके पास टेक्नोलॉजी है, तो इंडिया तो वो पहले ही इनका दी बेस्ट फ्रेंड है, अमेरिका से लेकर और रशिया तक का बेस्ट फ्रेंड है। हाँ अलबत्ता चाइना के साथ जो रिलेशन है वो भी अब जो रिजॉल्व हो चुका है, जो डिस्प्यूट था उनके साथ भी बस ठीक ही ओके चल रही है। तो जो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल नेशंस हैं उनके साथ तो IMF में रहने वाला एक कंट्री तो मुकाबला नहीं कर सकता। ये रियलिटी है, बहुत बड़ा रियलिटी चेक है, इसको देखना चाहिए। उसके लिए आपको पहले इकोनॉमी में और अपनी उस पोजीशन में ऊपर आना पड़ेगा। एनीवेज